नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प भारतीय कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है, क्या हमारे जीवन में किए गए काम ही हमारे आखिरी भाग्य का फैसला करते हैं? ये कहानी है धर्मराज की। एक ऐसी कहानी जो हमें अपने फैसलों और उनके नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो ये कहानी है दो औरतों की। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगा दी, जबकि दूसरी ने सब कुछ सिर्फ अपने लिए ही रखा। लेकिन जब मौत का समय आया तो उनके अलग अलग रास्ते एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई पर आकर मिले। आइए देखते हैं कैसे। तो ये है हमारी कहानी की दो औरतें। पहली सेठानी, जो दिल से बहुत अमीर थी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। और दूसरी तरफ थी एक और सेठानी, जिसके पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन उसका दिल उतना ही खाली था। मतलब दोनों की सोच और जीने का तरीका एक दूसरे से एकदम उल्टा था। अब जो पहली सेठानी थी, उसकी तो पूरी जिंदगी ही भक्ति और सेवा में निकल गई। रोज सुबह गंगा में नहाना, भूखों को खाना खिलाना, मतलब उसका हर काम दूसरों की भलाई के लिए होता था। ये सिर्फ रस्में नहीं थी, ये उसके अच्छे स्वभाव का सबूत थी। और दूसरी तरफ वो जो कंजूस सेठानी थी, वो ये सब देखती और बस हंसती थी। उसे लगता था कि ये सब बेकार का काम है, वक्त की बर्बादी है। वो अपनी पड़ोसन के पूजा पाठ का मजाक उड़ाती थी। यहीं पर दोनों की सोच का फर्क साफ साफ दिखता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ तो आना ही था। दोनों की जिंदगी खत्म हुई और अब समय आ गया था उनके कर्मों के हिसाब किताब का। असल में यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। और जानते हैं, उनके कर्मों का फल तो तुरंत ही सामने आ गया। जो धर्मात्मा सेठानी थी, उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से एक विमान आया, और कंजूस सेठानी को उसे यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए ले गए। उनकी जिंदगी की तरह मौत के बाद का उनका सफर भी एकदम अलग था। सफर के दौरान जब उस कंजूस सेठानी को तकलीफ होने लगी, तो उसने यमदूतों से कहा, मुझे भूख लगी है। ये उसकी पहली गुहार थी। यमदूतों का जवाब सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, तुम्हें तो सिर्फ वही मिलेगा जो तुमने कभी दूसरों को दिया है। मतलब जैसा बोया था वैसा ही काटना था। उसने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, तो अब उसे भी कुछ नहीं मिल सकता था। उसकी तकलीफ कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। उसने पानी मांगा तो भी वही जवाब मिला। पैरों में कांटे चुभ रहे थे, ऊपर से सूरज की तेज गर्मी। उसकी हर तकलीफ उसकी जिंदगी में की गई कंजूसी का ही नतीजा थी। अब उसे पछतावा हो रहा था, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। और फिर दोनों यमराज के दरबार में पहुंचती हैं, वो जगह जहां उनके पूरे जीवन का हिसाब होना था और आखिरी फैसला सुनाया जाना था। और वहां फैसला बहुत जल्दी और बिल्कुल साफ हुआ। जो धर्मात्मा महिला थी, उसे तो भगवान के पास सिंहासन मिला, और जो कंजूस सेठानी थी, उसे उबलते हुए कढ़ाई में फेंक दिया गया। सोचिए, उस भयानक दर्द में उस कंजूस सेठानी ने यमराज से एक आखिरी गुहार लगाई। उसने बस अपनी गलतियां सुधारने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी। तो उसे मोहलत मिली सिर्फ 1.25 पहर की। 1.25 पहर मतलब करीब करीब 3 घंटे। सोचिए, पूरी जिंदगी के बदले बस 3 घंटे। ये एक बहुत ही छोटा सा मौका था। तो चलिए कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। अब सवाल ये था कि क्या सिर्फ 3 घंटों में पूरी जिंदगी की गलतियों को सुधारा जा सकता है? जमीन पर वापस आते ही उस औरत ने एक पल भी, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसे पता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। उसने फौरन पंडितों को बुलाया, धर्मराज की कथा सुनी और फिर अपना सारा धन, खाना पीना सब कुछ दान कर दिया। उसकी जिंदगी भर की कंजूसी अब एक पल में दरिया दिली में बदल गई थी। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उसका 1.25 पहर का वक्त पूरा हुआ, इस बार उसे घसीटने के लिए दूत नहीं, बल्कि एक दिव्य विमान लेने आया। ये बदलाव देखिए, कहाँ उसे नरक के उबलते कढ़ाई की सजा मिली थी और कहाँ अब उसे स्वर्ग में जगह मिल रही थी। सिर्फ 3 घंटों में सच्चे मन से किए गए अच्छे कामों ने उसका भाग्य पूरी तरह से बदल दिया। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हमें इससे क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें कर्म के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि ये सिर्फ अच्छे और बुरे कामों का कोई हिसाब किताब नहीं है।
बल्कि इसमें नीयत और पछतावे की भी बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसा हमने उस औरत के साथ देखा, अगर सच्चे मन से कोई काम किया जाए तो वो पूरी जिंदगी के कर्मों को भी बदल सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चे दिल से किया गया पछतावा वाकई में जिंदगी भर की गलतियों पर भारी पड़ सकता है? शायद ये कहानी हमें यही बताती है कि हमारे कर्मों की गिनती नहीं बल्कि उनकी नीयत देखी जाती है, और ये कि बदलाव के लिए कभी भी देर नहीं होती, बस दिल सच्चा होना चाहिए। ये सोचने वाली बात है ना?